दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग विथ मोर एक्यूरेंसी, यानी कि ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हम चार्ट को कुछ इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चांस रहे कि ये स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड हमारे ही डायरेक्शन में चले। स्विंग ट्रेडिंग के पहले के वीडियोस में हम सारी ही चीजों को कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या टाइम फ्रेम को हमें यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, होल्डिंग पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सब कुछ सारी ही चीजें, हमें टारगेट कैसे सेट करना है, एसएल कैसे सेट करना है, कौन सी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है और कौन सी टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री लेनी है, ये सारी ही चीजों को हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा एक्यूरेंसी के लिए हमें किस तरीके से एनालिसिस करना है। आज हम समझेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके कैसे ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली टाइम फ्रेम की क्या जरूरत है, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम की जरूरत होती है, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेक करना होता है। भले ही आप कुछ ही दिनों की स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को जरूर चेक करना चाहिए। वहां से आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है कि ऑल ओवर ट्रेंड किस तरफ जा सकता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या ऑल ओवर हो रहा है, वो आपको बड़ी टाइम फ्रेम से ही पता चलता है। तो अब यहाँ पर हम सीधा चार्ट पर समझते हैं कि हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे स्विंग स्टॉक को। पहले यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो ऑलरेडी मोमेंटम करके निकल चुके हैं, कि अगर एक सही जगह पर वहां पर हम उन्हें एनालिसिस करते हैं तो वहां पर किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं और किस तरीके से वो ट्रेड प्लान हो सकता था। उसके बाद आखिर में कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो अभी मोमेंटम करना बाकी है, जिसमें अभी मोमेंटम हो सकता है, जो अभी एक अच्छे लेवल पर है, ताकि आप उन स्टॉक को आगे ट्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाई हुई है और ये है आइसर मोटर का स्टॉक। यहाँ पर आइसर मोटर में देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पर हमें एंट्री लेनी है। अब वो किस तरीके से करना है वो हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं, एंट्री कैसे लेनी है और किस तरीके से हम क्या प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। देखो जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है ना, ऐसे स्टॉक को आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे इस तरीके से होते रहेंगे, यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक को इग्नोर कर देना है। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ ट्रेड करना है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट को ट्रैक करना है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर जब भी ब्रेकआउट आता है तो वहां पर ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेड अब चल सकता है। तो आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट को ट्रैक करना है। जैसे कि यहाँ पर आइसर मोटर के ऊपर देखिए, यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट इसने किया। देखो यहाँ पर ये जब भी वीकली टाइम फ्रेम पर इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, आपको क्या करना है, आपको फिर डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है उसके बाद, क्योंकि किसी भी एक टाइम फ्रेम पर कभी रिले नहीं करना है। चलो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो ये रही यहाँ पर हमारी डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जब भी यहाँ पर वीकली का ब्रेकआउट हुआ होगा, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपको देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा, पर यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर शायद आप ट्रेड ना लोगे, चलो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो इस सारी रेंज को निकलने देना अच्छा होता है। तो देखो यहाँ से ये जब इस तरीके से निकला, यहाँ पर एक पुल बैक करके इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे देखो इस एसएल के साथ। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है कि वीकली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ज्यादा श्योरिटी होती है। देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम और वन डे टाइम फ्रेम को यूज करके यहाँ पर ज्यादा श्योरिटी होती है, ज्यादा कंफर्मेशन होती है कि ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चल सकता है। ये मत समझना कि आपने आज ट्रेड लिया और अगले ही दिन वो आपका ट्रेड इस तरीके से निकल जाएगा। देखो वो पुल बैक करके इस तरीके से निकल सकता है, आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड है तो आपको वहां पर होल्डिंग पीरियड को भी देखना होता है, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाके फिर से वो निकल सकता है। तो ये उम्मीद मत करना कि देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और अगले दिन सीधा मुझे ऐसी ही कैंडल चाहिए। शायद अगले दिन एक मतलब कि पॉज कैंडल आए, एक पुलबैक की कैंडल इस तरीके से आए, 2-3 दिन बाद इस तरीके से निकले। तो वहां पर आपको पेशेंस रखना होगा, आपको वहां पर होल्ड करना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि तेजी से मोमेंटम करके 1-2 दिन में ही आपको टारगेट दे देगा, हो सकता है 10-15 दिन 20 दिन भी आपको रुकना पड़े। पर वीकली टाइम फ्रेम अगर आपके साथ होगी तो मैक्सिमम चांस होगा कि वो ट्रेड आपका चलेगा। तो यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर आप कुछ इस तरीके से ट्रेड लेते तो यहाँ पर आपको ज्यादा मतलब कि आपके ट्रेड में कंफर्मेशन रहती। उसके बाद का देखो इसी तरीके से एक और स्टॉक देखते हैं, तो ये है मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक। तो मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को भी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर सिर्फ हम करंट चार्ट को ही चेक करते हैं यहाँ से।
अदरवाइज आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ट्रेड मिले होंगे। पर इन चीज़ों को नहीं देखना, अभी करंटली जो चार्ट में बन रहा है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख गया कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। फिर आपको शिफ्ट हो जाना है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देखो आप किस तरीके से एंट्री ले सकते थे। अब ये एंट्री कैसे लेनी है वो हमने स्विंग स्टॉक के वीडियो में समझा था, सिलेक्शन वाले में, कि वन डे को कैसे एनालिसिस करोगे और 1 आवर पे जाके आप कैसे एंट्री लोगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 2 रेड कैंडल आई, फिर इस तरीके से ये निकला। तो आप चाहते ना तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, देखो इस एसएल के साथ, या फिर आप अपना एसएल छोटा रखना चाहते हो तो आपको कैंडल के लो का एसएल ले लेना है और हाफ क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कितना अच्छा ऊपर की तरफ यहाँ पर मोमेंटम मिला ही है। या फिर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो तो ब्रेकआउट के बाद भी रिट्रेसमेंट होने दीजिए, इस लेवल पर एंट्री कीजिए इस एसएल के साथ। उसके बाद भी आप देखो यहाँ पर कितना अच्छा मोमेंटम मिला है। ये मोमेंटम आपको इसीलिए मिला है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। पर मान लेते हैं कि देखो वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ना यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था। वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, देखो यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर हमें सोचना होता है कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स करके नीचे आ सकता है, तो फिर हमें उस तरीके से प्लान करना होता है। बट वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ही यहाँ पर हो चुका है, फिर ये वन डे में इस तरीके से निकल सकता है, तो ये आगे की तरफ ज्यादा जा सकता है, वहां पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है और हमें कंफर्मेशन भी मिल सकती है कि हमारा ट्रेड हमारे ही डायरेक्शन में, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा सकता है। तो अगर ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ और अच्छी कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के साथ ही ट्रेड कीजिए। चलो यहाँ पर एक और स्टॉक देखते हैं जो कि है हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक। हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक को भी हम वीकली टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे। यहाँ पर भी देखो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया। चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देखो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। देखो यहाँ पर इस कैंडल पर आप एंट्री ले सकते थे क्योंकि एक पुल बैक करके इसने यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक किया है, यहाँ पर आपका एसएल आता, और बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो आप तो ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट होने दो और उस रिट्रेसमेंट पर आप ट्रेड लो, देखो कुछ इस तरीके से। या फिर उसके अलावा जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आधी क्वांटिटी को ऐड करो, फिर पुल बैक के बाद कंफर्मेशन मिलती है तो और आधी क्वांटिटी को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलता है। उसके बाद का आगे का एक स्टॉक है वो है भारती एयरटेल का स्टॉक। भारती एयरटेल को भी पहले 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो यहाँ पर ये हुआ इसका वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के बाद आप डेली टाइम फ्रेम पर देखो यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे इस एसएल के साथ, क्योंकि ये एक बिल्डअप करके निकला है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर सीधा सीधा इस तरीके से आता है तो फिर अवॉइड करना चाहिए, पर एक पुल बैक के साथ आता है या फिर इस तरीके से कंसोलिडेशन के साथ आता है तो यहाँ पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता तो उसके बाद भी आप मोमेंटम देख सकते हो, तो यहाँ पर तो हमारा स्विंग ट्रेड खत्म भी हो चुका होता, यहाँ पर हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका होता। एंड ये ट्रेड अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर और मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अब ये एक पुल बैक कर रहा है। अब ये पुल बैक करने के बाद देखो इस तरीके से निकलेगा तो ये फिर से ऊपर की तरफ इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है, या फिर ये क्या करेगा यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज चला जाएगा, एक रेंज बना देगा। फिर अगर रेंज को ब्रेक करता है तो ज्यादा अच्छा है। पुल बैक के बदले अगर एक रेंज बनाए, 8-10 दिन यहीं पर रुक जाए फिर निकले तो ज्यादा अच्छा है, तो अगेन यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। ये कुछ स्टॉक ऐसे थे जहां पर मोमेंटम हो चुका है, जो हमने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के बाद डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से मोमेंटम आता है और हमें ज्यादा एक्यूरेंसी मिल सकती है। अब कुछ ऐसे स्टॉक देखते हैं जो कि एक लेवल पर है जिसमें वीकली ब्रेकआउट होना बाकी है या फिर मतलब कि हुआ ही है, जो अभी हम ट्रैक कर सकते हैं कि आगे उसमें क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट का स्टॉक। अंबुजा सीमेंट को आप देख सकते हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट होना बाकी है, तो जब भी देखो वीकली कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगी और डेली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है कि आपको अगर कंफर्मेशन मिल जाती है कि वीकली टाइम फ्रेम ने ब्रेकआउट किया है, फिर डेली टाइम फ्रेम में आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर इस तरीके से निकला है स्टॉक तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, जैसा कि हमने अभी पिछले चार्ट में देखा। तो इस स्टॉक को यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये है अंबुजा सीमेंट का स्टॉक। इसके बाद का जो एक स्टॉक है वो है एनएमडीसी का स्टॉक। एनएमडीसी में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ही है। आप देख सकते हो वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी हो चुकी है, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है तो एनएमडीसी के चांस है कि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो चलो वन डे की टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। वन डे की टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एंट्री बन सकती थी। अब अगर यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है तो आप क्या करो, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, पुल बैक का वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है।
आप यहाँ पर एंट्री लो या ना लो, पर इन सारे स्टॉक को ट्रैक जरूर करना कि इनमें आगे क्या होता है। और अगर कोई भी एंट्री कहीं पर भी बनाते हो तो सबसे पहले अपना एनालिसिस जरूर करना, आपको सारी चीजें सही लगनी चाहिए। ऐसे किसी को देख के, किसी को सुन के, किसी के वीडियोस देख के आपको कभी कोई डिसीजन नहीं लेना। अपना एनालिसिस आपको सबसे पहले जरूर करना है। इसके बाद का एक स्टॉक यहाँ पर हमारे पास है, वो है शोभा लिमिटेड का स्टॉक। इसे वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है। देखो यहाँ पर भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। अब इसे वनडे की टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो देखो वनडे की टाइम फ्रेम में यहाँ पर एंट्री बन सकती थी। देखो यहाँ पर ये एक पुल बैक करके इस तरीके से निकला, तो यहाँ पर एंट्री बन सकती थी। देखो इस एसएल के साथ, देखो ओरिजिनल एसएल हमेशा स्विंग लो का होता है, पर आपको छोटा एसएल देना है तो आप यहाँ पर एसएल दे सकते हो अपने परसेंटेज को मैनेज करते हुए कि आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, कितना परसेंटेज का लॉस आप उठाने के लिए तैयार हो। बट अब अगर यहाँ पर आपको एंट्री देखो बनानी है, आप इसे ट्रैक करते हो, तो देखो अब ये पुल बैक कर रहा है। अब ये पुल बैक करके देखो इस तरीके से इस रेंज को यहाँ से निकाल देगा, तो अगेन से यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। इसके बाद का जो हमारे पास स्टॉक है वो है आईसीआईएल का स्टॉक। इसे भी अगर हम 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो अब वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। वनडे की टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री बन सकती थी। देखो इस कैंडल पर आप एंट्री बना सकते थे इस एसएल के साथ, पर अब क्या करना चाहिए, अब वेट कर लो, रिट्रेसमेंट करके रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही एंट्री बनाओ। अगला हमारा यहाँ पर जो एक स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, देखो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया। फिर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आप देखोगे, देखो जब भी स्टॉक इस तरीके से सीधा सीधा निकलता है ना, तो वहां पर एंट्री नहीं बनानी चाहिए। देखो इस तरीके से एक बिल्डअप करके अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता ना, तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे इस एसएल के साथ, क्योंकि एक कंसोलिडेशन हुआ है, या फिर एक पुल बैक के साथ इस तरीके से निकल, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। बट यहाँ पर इसने क्या किया, ये सीधा सीधा यहाँ पर निकला, तो यहाँ पर एंट्री बनाना थोड़ा रिस्की रह सकता है, क्योंकि ये फेल करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था, जब भी इस तरीके से होता है और आपको एंट्री लेनी है तो हाफ क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करना है, या फिर 25% क्वांटिटी को ऐड करना है, कम से कम क्वांटिटी को ऐड करना है। फिर आपको जब कंफर्मेशन मिल जाती है उसके बाद वहां पर आप ज्यादा क्वांटिटी को ऐड करो। यहाँ पर कम क्वांटिटी होगी, ब्रेकआउट फेल होगा, फिर भी ज्यादा लॉस नहीं होगा। जब कंफर्मेशन मिल जाती है तब आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट के बाद देखो ये यहाँ तक मोमेंटम किया, फिर ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर ये एक रेंज बना रहा है, एक ये साइडवेज में जा चुका है। अब देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा ना, यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट इस रेंज से अब इसे डेली टाइम फ्रेम पर आपको बाहर निकलने देना है। अभी यहाँ पर एडवांस में कुछ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पर नीचे आ जाए, हो सकता है और दिन यहाँ पर ये वेट करे। जब भी देखो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा ना ऊपर की तरफ, ये फिर से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो इसे भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद का आगे का एक हमारे पास स्टॉक है वो है सीडीएसएल का स्टॉक। सीडीएसएल को भी पहले वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि सीडीएसएल ने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर देखो सीडीएसएल में वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ है, इसे डेली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पर जब वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा होगा ना, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर एंट्री देखो बना सकते थे। देखो इस कैंडल पर आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे इस एसएल के साथ। और अगर छोटा एसएल आपको देना है तो आपको कैंडल के लो का एसएल ले लेना है, वो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए डिसाइड कर लेना है। अगर ज्यादा बड़ा एसएल आ रहा है तो क्वांटिटी को कम कर दो। अब देखो सीडीएसएल में आपको एंट्री बनानी है ना, तो ये जो पुल बैक हो रहा है ना, इस पुल बैक को होने दो और इस तरीके से यहाँ पर इसके ब्रेक पर एंट्री लो और इस एसएल के साथ आप एंट्री लो, तो यहाँ पर इसमें और मोमेंटम आ सकता है। एंड देखो ऐसा नहीं होता कि वीकली टाइम फ्रेम पर जब ब्रेकआउट होता है तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, उसके अलावा आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल से आप ट्रेड कर सकते हो। पर आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोर एक्यूरेंसी के साथ, कि ज्यादा से ज्यादा हमें एक्यूरेंसी मिले कि ये ट्रेड चलने के चांसेस है। अदरवाइज यहाँ पर सीडीएसएल में देखो क्या था, देखो सीडीएसएल में यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखो मिल जाएगी, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर भी आप एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर देखो इस तरीके से ये यहाँ पर निकला, तो देखो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे इस एसएल के साथ। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां से रिजेक्शन ना मिल जाए वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से, फिर यहां पर आपको संभल जाना है। फिर इस तरीके से ब्रेक कर देता है तो ज्यादा अच्छा है, होल्ड करके बैठे रहो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेना है, पर ज्यादा एक्यूरेंसी चाहिए तो वेट कर लो, अदरवाइज इस तरीके से एडवांस में भी आप जा सकते हो। उसके बाद का आगे का एक और स्टॉक हमारे पास है वो है मनमपुरम का स्टॉक। इसे भी सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखो ये ब्रेकआउट लेवल पर है, इसका अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखो वीकली टाइम फ्रेम का इसका ब्रेकआउट का लेवल कुछ 203 रुपए का आ रहा है। जब भी ये वीकली टाइम फ्रेम पर 203 के लेवल के ऊपर निकलेगा, यहाँ पर आप वनडे को देख के एंट्री बना सकते हो।
तो दोस्तों आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्यूरेंसी चाहिए तो वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के साथ आप जाइए। आप डेली टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट वीकली टाइम फ्रेम को भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर हो क्या सकता है। देखो वीकली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर ये इस रेंज में, यहाँ पर ये इस तरीके से है। अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं पर आपने एंट्री ले ली, अब इस स्टॉक ने मूवमेंट तो किया बट यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर से नीचे आया, आपका एसएल हिट कर दिया। देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक फंसा हुआ है, आपने डेली में यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, इस तरीके से आया। क्योंकि हर बार तो जरूरी नहीं ना कि ये ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ से रिजेक्शन भी तो मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो अच्छी बात है, वो आपको ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए कि सीटीसी पे निकलना है, छोटे लॉस पे निकलना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आपको सारी चीजें मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि देखो वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेक का मैं इसीलिए कह, क्योंकि वीकली में ब्रेकआउट मिल गया तो फिर कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वीकली में अभी तक ब्रेक नहीं हुआ तो देखो यहाँ तक ये आया, फिर इस तरीके से रिजेक्शन मिल सकता है, तो वहां पर आपको फिर ट्रेड को मैनेज करना पड़ सकता है। तो ज्यादा एक्यूरेंसी चाहिए तो वीकली के ब्रेकआउट के साथ चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा स्विंग स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, किस तरीके से डेली को एनालिसिस करना है, 1 आवर पर कैसे डिसीजन लेने हैं, एंट्री एग्जिट और एसएल के, वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में कवर की है। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, वहां पर वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।